हमें तो अब ऐसा फील होता है कि बिहार में जन्मे हैं और हमें चप्पल से मारो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे सर पे है ना मजदूरी का ठिका लगा गया है यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरी बनेंगे, हम शिक्षक नहीं बन सकते। इसीलिए आप हमें चप्पल से मारिए, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। बिहार में बीपीएससी का एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद रिजल्ट आए, लेकिन बिहार में बीपीएससी के एग्जाम के बाद जो शिक्षक बहाली होनी थी उसमें कई नुक्स निकाले गए। कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें घोटाले हुए हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी जो हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो काफ़ी मायूस हैं और उन्होंने साफ तौर पे जमकर बिहार सरकार पे निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहना है उनका कि बिहार सरकार खुद तो जाहिल है और हमें भी जाहिल समझ रही है, यानी खुद तो 9वीं फेल है। यानी साफ तौर पे तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर टारगेट किया है, कहा है कि बिहार में लोगों को जो सरकार है वो पढ़ाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर बिहार के बच्चे पढ़ लेंगे तो पढ़े लिखे नेता चुनेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं बिहार के लोग जो हैं, जो बिहार में जो मौजूदा सरकार है, वो बच्चों को जाहिल रखना चाहती है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका ये भी कहना है कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं और हमें कोई खोट नहीं है, ये सरकार में खोट है, ये सरकार की गलती है और हमें भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने साफ तौर पे चप्पल हाथ में लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। वोट किसी को भी दे, साला नेता जब बनेगा तो वही बनेगा। मतलब वोट हम बीजेपी को दे, आरजेडी को दे, जदयू को दे, डजंट मैटर, जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तब पलटू चाचा ही बनेंगे। तो क्या हम अपने भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रहे हैं? हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम असफल हुए हैं। असफल खुद के वजह से नहीं हुए हैं, असफल सरकार के नियम के वजह से हुए हैं, सरकार के तंत्र के वजह से हुए हैं। हमारी असफलता का कारण हम स्वयं नहीं है। हमें तो अब ऐसा फील होता है कि बिहार में जन्मे हैं और हमें चप्पल से मारो कि हम बिहारी हैं, क्योंकि हमारे सर पे है ना मजदूरी का ठिका लगा गया है यहाँ पे कि हम जब भी बनेंगे तो मजदूरी बनेंगे, हम शिक्षक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए आप हमें चप्पल से मारिए, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। जिस राज्य का राजा 9वां फेल हो, वो क्या पढ़ाई की अहमियत जानेगा? वो तो बस इतना ही समझेगा कि अनपढ़ रहेगा बिहार, तभी तो अनपढ़ों को जिताएगा ना बिहार। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, यहाँ के नागरिक रोजगार ले लेंगे, तो फिर उनका दाल भात कैसे चलेगा, रोटी कैसे चलेगा? तो एग्जाम था, ठीक है, डजेंट मैटर। रिजल्ट आया, जो भी आया, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट क्वालिफाई किए या झारखंड का किए, कोई मैटर नहीं करता है। अब हमें बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमें लात मारा गया है, जो पुराने तंत्र के अकॉर्डिंग सीटेट क्वालिफाई थे उनको न लेकर के बीपीएससी का बहाना करके बाहर फेंका गया है, उसी तरह से जब विधायक का विधान परिषद का चुनाव होगा तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हम वोट दें, क्योंकि हम शिक्षित हैं और शिक्षित को ही वोट देंगे। हो सकता है हमारी भाषा अमर्यादित होगी, अमर्यादित होने का कारण भी है क्योंकि हमारे इतना तरफ कोई नहीं झेला होगा, खास करके बिहार में, क्योंकि बिहार में पैदा लेना सबसे बड़ा गुनाह है। 2 मिनट के लिए पाकिस्तान में पैदा लेने से ये तो कम से कम दिल को तसल्ली होगी कि भिखमंगे देश में पैदा लिए हैं, लेकिन भारत जैसे महान देश में, वो भी बिहार ज्ञान की भूमि में पैदा लेकर के मजदूर बनना ही यहाँ के युवाओं के नसीबों में लिखा है। क्यों तो आपने सुना शिक्षक अभ्यर्थी को, वो हाथ में चप्पल लेकर के साफ तौर पे तेजस्वी यादव पे जमकर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि खुद तो 9वीं फेल हैं और हमें भी फेल करवा करके भुगता रहे हैं। यानी साफ तौर पे उन्होंने ये कहा है कि बिहार के बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो जो पढ़े लिखे हैं उन्हें नेता चुनेंगे, लेकिन ये सरकार हमें पढ़ना इसीलिए नहीं देना चाहती है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो हम पढ़े लिखे नेता चुनेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं हमें फेल करवाने का काम किया है। हमें कोई खोट नहीं है, ये बिहार सरकार में ही खोट है। उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा है कि बिहार में पैदा होना ही जुल्म है और हमें बिहार में पैदा होते ही मजदूरी करना आना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें अगर पढ़ाई करेंगे तो हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा, मगर हम मजदूरी करेंगे तो हमें मजदूरी करने दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर और तेजस्वी यादव पे जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कह रहे थे आप शिक्षक अभ्यर्थी, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।